कराची एडिटर्स क्लब के ज़ेर एहतमाम मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश बहरान, मीडिया वर्कर्स की जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगी और ताख़ीर, आज़ादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इजलास मुनक़िद किया गया। कराची एडिटर्स क्लब के 27वें इजलास में हुकूमत सिंध के महकमा इत्तलात के सेक्रेटरी इमरान अता सुमरो ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इलावा अज़ी इजलास में सीनियर सहाफ़ियों आगा मसूद, शहाबुद्दीन शहाब, मुख्तार बट, मुबशिर मीर, दानिश्वरों, बैंकिंग सेक्टर के नुमाइंदों, मुख्तलिफ NGOs के सरपरस्त आला और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। इजलास में मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश बहरान, मीडिया वर्कर्स की जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगी और ताख़ीर पर सेर हासिल गुफ्तगू के अलावा आज़ादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। मुबशिर मीर ने एडिटर्स क्लब का तारुफ कराते हुए कहा कि मुल्क में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के लिए बड़े मसाइल हैं। ज़राए के हवाले से ख़बरें चलाना पड़ती हैं। हुकूमत इस ज़मन में हमारी मदद करे और एक ऐसा रिसोर्स सेंटर कायम करे जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन तक रसाई मुमकिन हो सके। इजलास से खिताब करते हुए GM जमाली का कहना था कि मीडिया में बकाया जात का कोई मसला नहीं है, असल मसला मीडिया को कंट्रोल करने का है। ये सोचा जाए कि इश्तिहारात बंद होने से मालकान मसले का शिकार हो जाएंगे। ताहम इस हवाले से अगर कोई मसला है तो वर्कर्स के साथ इस ज़मन में मुज़ाकरात किए जाने चाहिए और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के फोरम पर इस मसले को उठाया जाना चाहिए ताकि एक मौसर आवाज़ सामने आ सके। इजलास में शरीक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान इब्ने हसन का कहना था, कराची एडिटर्स क्लब एक बहुत ही मुनफरिद इदारा है जो कि मीडिया के लिए अमली तौर पे काम कर रहा है। जैसा कि आप देखते हैं कि हम डिबेट तो बहुत करते हैं मगर उसकी अमली तौर पर कोई हासिल रिज़ल्ट्स हमें नहीं अभी तक नज़र आए हैं। ये कोशिश इनकी बहुत एक पॉजिटिव है और ये काविश भी ये तमाम जर्नलिस्टों की जो इसमें सीनियर्स एडिटर्स हैं, जो कि मालकान भी हैं, इसमें वर्कर्स भी हैं, अगर इसी तरह का ये गुलदस्ता और इसी तरह का ये कॉन्फ्रेंस मुसलसल जारी व सारी रहे तो यकीनन मीडिया के तमाम मसाइल हल होंगे। जैसे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातें जो कि इस वक्त की हैं और अगर यही चीज़ें अमल दरामद हो जाती हैं तो मीडिया के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जैसे कि मेडिकल के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं और यकीनन ड्यूज़ एक उससे भी ज़्यादा अहम है और ये वर्कर्स जो बहुत ज़्यादा इस वक्त सैलरी के हवाले से परेशान हैं, उनके मसाइल भी इन्हीं फोरम्स के ज़रिए हल हो सकते हैं। मुझे ये कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इस वक्त मंजर नकवी साहब और इनकी पूरी टीम, मुबशिर मीर साहब, बट साहब, आगा मसूद हुसैन साहब और मुख्तार आकिल साहब और जितने भी यहाँ पे सीनियर्स इस वक्त मौजूद हैं, ये तमाम मीडिया के लिए जो काम कर रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर मीडिया जिन क्राइसिस से गुज़रने जा रहा है और भी ज़्यादा क्राइसिस में देख रहा हूँ, यकीनन आज इन्होंने जो पेशबंदी की है उसकी ये आइंदा के लिए ये तमाम मसाइल का हल है और इनके हाथ मजबूत होने चाहिए और इनकी इन काविशों में तमाम इदारों को साथ देना चाहिए। मैं आप तमाम चैनल्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को कवर किया और ये तमाम मसाइल आप गवर्नमेंट को और मुख्तलिफ इदारों तक और आवाम तक ये पहुँचाएँगे कि कराची एडिटर्स क्लब एक बहुत ही मुनफरिद इदारा है जो कि मीडिया के लिए अमली तौर पर काम कर रहा है। आम तौर पर इस तरह के इजलास तो बहुत होते हैं, ताहम अमली तौर पर कोई सेर हासिल नतीजा नहीं निकल पाता, लेकिन कराची एडिटर्स क्लब की ये काविश बहुत मुस्बत है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस मुतवातिर जारी रहें तो मीडिया के तमाम मसाइल हल होंगे। इब्ने हसन का कहना था कि सेक्रेटरी इत्तलात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और अगर उन पर अमल दरामद होता है तो यकीनन मीडिया के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आज मुझे इस इजलास में शिरकत करके फ़ख्र महसूस हो रहा है। इजलास में सीनियर सहाफ़ियों मंजर नकवी, मुबशिर मीर, आगा मसूद और मुख्तार आकिल समेत दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। कराची एडिटर्स क्लब के हाथ मज़ीद मजबूत होने चाहिए, उनकी काविशों पर तमाम इदारों को साथ देना चाहिए। हुकूमत सिंध के महकमा इत्तलात के सेक्रेटरी इमरान अता सुमरो का कहना था कि इजलास में कोई बड़े फैसले तो नहीं हुए, ताहम कुछ तजावीज़ ज़रूर सामने आई हैं जिन पर गौर करके हुकूमत सिंध इक़दामात उठाएगी।
سرکاری اداروں کی جانب سے جن میڈیا ہاؤسز کو واجب الادا رقم رکی ہوئی ہیں کوشش ہوگی کہ 1 ماہ کے اندر جاری کر دی جائیں، کیونکہ ادارے بل ادا نہ ہونے کی وجہ سے ہی ملازمین کو تنخواہ نہیں دے پا رہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صحافیوں کی انشورنس کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ کل یہ وہ چیز چل رہی ہے کہ پیمنٹس نہیں ہو رہی ہیں ان کو، اور اداروں کو بھی نہیں ہو رہی ہیں، تو ادارے آگے جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو نہیں دے رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے کہ ہم ڈیوز جتنی جلدی ہو سکے گا انشاءاللہ کلیئر کر دیں گے۔ 30 دن کا ٹائم ہم نے رکھا ہے، 30 دن کے اندر ڈیوز ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جرنلسٹ کی جو انشورنس کے بارے میں پچھلی دفعہ ہم نے ایک کام کیا تھا، اس پہ وہ بیچ میں رہ گیا تھا، تو ہم اس کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں۔ میری پہلے بات صدر میں ڈاکوؤں کی پے سلپ دکھا فنڈنگ کی ضرورت ہے، جو کہ الحمدللہ NTL میرا بن چکا ہے، ہمارے پاس لیگل اور پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔